नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए इस बार चिंता की बात यह है कि एल नीनो के रीजन से भारत में बहुत बड़ा सूखा पड़ सकता है। ये मैं नहीं, इंडिया का जो मौसम विज्ञान संस्थान है आईएमडी, वो बोल रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत बड़ा हो सकता है। क्या एल नीनो क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले आप लोगों ने ये न्यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली अभी देखी होगी कि कई सिटीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी के रीज़न से आग की जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत कॉमन हो गई। जैसे लखनऊ में हो गई, गाजियाबाद में हो गई, केरला तमिलनाडु में भी फायर इंसिडेंट हुए। तो इसका मतलब एक्सट्रीम जो हीट है इसके रीज़न से जो फायर के इंसिडेंट्स हैं वो बहुत कॉमन हो गए। अब दूसरी बात यहाँ समझने लायक बात है कि अभी दुनिया में वर्ल्ड की हॉटेस्ट सिटी की एक रैंकिंग आई। उस रैंकिंग में इंडिया की जो सिटी है, टॉप 20 वर्ल्ड सिटीज़ में से इंडिया की 19 है। इसका मतलब अभी जो समर है, अभी जो हीट है वो बिल्कुल पीक पे चल रही है। और अपकमिंग टाइम में अगर बारिश नहीं होती है, जैसा कि आईएमडी ने बोला, या कम होती है, तो इसके रीजन से इसका इम्पैक्ट और भी लंबा चल सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर वेस्ट है, मतलब खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। और डिपेंड करती है 70%, 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। और 70% इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट करती है, 70% वो बारिश पर, मतलब रेनफेड एग्रीकल्चर है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे होगा। अब मैं ये बता देता हूँ आपको, ये एक्सप्लेन करता हूँ कि एल नीनो होती क्या है जिसके रीजन से ऐसा हो सकता है। बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये पैसिफिक ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन है, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पैसिफिक ओशियन है इधर, इस पैसिफिक ओशियन में कुछ ऐसी ओशियनिक करंट्स चलती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एल नीनो बोला जाता है। अब मैं इसको बोलूँगा, इसका बेसिकली जो रीजनल नाम है, इसको रिकग्नाइज किया था सबसे पहले पेरू का एक फिशरमैन था उसने, और स्पेनिश में इसको लिटिल बॉय कहते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ एल नीनो का मतलब है पैसिफिक ओशियन का गर्म होना। अनयूजुअल वार्मिंग मतलब एक तरीके से जनरली उतना गर्म नहीं होता है ये, और एल नीनो के ईयर में ये अनयूजुअली गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर ये समझने लायक बात है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि देखें, एक ज्योग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है कि हवा कहाँ से कहाँ तक चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है। अब हाई प्रेशर टू अगर लो प्रेशर हवा चलेगी तो इसका मतलब क्या है, जनरली पेरू के कोस्ट पे यहाँ पर क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पर कोल्ड वाटर ओशियनिक करंट चलती है, और जहाँ पर ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर बना हुआ होता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझना, जहां पर ठंडी जगह होती है वहां पर क्या हाई प्रेशर बना हुआ रहता है। अब इस हाई प्रेशर के रीजन से यहां से हवा चलती है, ये हमेशा ध्यान रखना। हवा का बेसिक प्रिंसिपल मैंने बताया, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हवा इधर ऑस्ट्रेलिया की साइड चलेगी, और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की साइड, इधर एशिया की साइड हवा चलेगी। तो ये हवा इन हवाओं को पीछे से क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये तो है नॉर्मल कंडीशन, मतलब यहाँ पेरू पे कोस्ट पे, मतलब साउथ अमेरिका में अगर एल नीनो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया की साइड हवा चलेगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड, और ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड विंड इंडिया की साइड चलेगी, मतलब मॉनसून अच्छा होगा इंडिया में। यहां समझने वाली बात है, एल नीनो ईयर में ये क्या होता है, एल नीनो के ईयर में बेसिकली क्या होता है, ये जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है, यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक, ये हीट हो जाता है। हीट हो जाता है का मतलब यहाँ पर ठंडी ओशियनिक करंट जो चल रही थी वो ठंडी की जगह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब यहाँ आप लोग समझ के देखना, अगर इस ठंडी की जगह गर्म हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर। और मैंने अभी यहाँ पर बताया था हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई टू लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन गया है, लो प्रेशर। मतलब साउथ अमेरिका के कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, और इंडिया की साइड जो हवा चल रही थी वो क्यों चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर था, कहाँ पर, ईस्टर्न पैसिफिक में। लेकिन ये तो क्या हो गया, अब यहाँ पर ठंडी की जगह गर्म हो गया, इसका मतलब हवा यहाँ गर्म हो चुकी है। अब गर्म हवा लो प्रेशर क्रिएट करती है। ये हवा जो ऑस्ट्रेलिया की साइड चलनी थी अब ऑस्ट्रेलिया से इधर चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर, और ऑस्ट्रेलिया से जो हवा इंडिया की साइड चलनी थी वो अब चलेगी इधर, क्योंकि इसके पास में ही इसको लो प्रेशर मिल गया है। तो ये एल नीनो का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इंडिया की साइड जो मॉनसून की विंड्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसके रीजन से इंडिया में बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और ये देखें यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, ये हवाएं कमज़ोर या उल्टी हो जाती है। कमज़ोर उल्टी मतलब चलनी इधर थी लेकिन चलती किधर है, अब इधर चलती है, ईस्टर्न पैसिफिक में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ओशियन की हीटिंग। अब यहाँ समझने वाली बात है कि एल नीनो हर साल होता है क्या, नो।
एल नीनो हर साल नहीं होता, ये रेगुलर साइकिल नहीं है, ये हर 2 से 7 साल के बीच में होती है। एवरेज अगर निकालें इसका तो ये 4 साल के आसपास जनरली ये रिपीट होती है। इसका मतलब हर 4 साल में एल नीनो ईयर हो सकता है। और जब भी एल नीनो होता है तो मैंने ये जो मैकेनिज्म समझाई इसके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या होगी, बारिश कम होगी। और इंडिया में जैसे ही बारिश कम होती है इंडियन इकोनॉमी बहुत बैडली सफ़र करने लगती है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लार्जली किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर यहाँ पर क्या है, 70% रेनफेड है, मतलब बारिश पे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में, सबसे बड़ा मानसून का डिसरप्शन। इसका मतलब जो मानसून की बारिश है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और डेफिशिएंट रेनफॉल होगा। और जैसे ही डेफिशिएंट रेनफॉल होगा यहाँ पर लार्ज स्केल पे सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट होगी। और गांव के जो लोग हैं अपनी लाइवलीहुड मतलब जीवन चलाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। और अगर एग्रीकल्चर या फिर खेती ही कोलैप्स हो गई तो इंडिया की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लार्ज स्केल पे फेल होगी। ये समझने लायक यहाँ पर बात है। मॉनसून का डिसरप्शन जब भी हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, इंडिया में ड्रॉट जैसी कंडीशन बनी है। और इसका एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि ये मॉनसून का जैसे ही डिसरप्शन होता है, एग्रीकल्चर लॉस होता है, तो क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब खेती में प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्रोडक्शन कम होते ही इनकम कम हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक यहाँ पर चीज़ समझने लायक बात है, इकोनॉमिक लॉस और भी कैसे होगा। मान लो लोग इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है 50% से ज़्यादा। अब एग्रीकल्चर लॉस हो गया तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पैकेज देना पड़ेगा। पैकेज देगी तो वो बर्डन किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा तो इसका मतलब क्या है, और ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्रीकल्चर स्ट्रेस, मैंने अभी बताया कि मेनली इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, खरीफ के सीजन वाली रेनफेड है। रेनफेड का मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है। और अगर बारिश ही नहीं होगी तो ये जो मेन जो अपने यहाँ पर एडिबल क्रॉप्स है जिनको खाया जाता है, फूड क्रॉप्स बेसिकली, ये यहाँ पर क्या होगी, कोलैप्स होगी। क्योंकि जो पल्सेज है इंडिया में, वेजिटेरियन प्रोटीन का मेन सोर्स पल्सेज है। और पल्सेज की मेजॉरिटी मतलब दालें मेजॉरिटी खरीफ के सीजन में प्रोड्यूस होती है। इनका आउटपुट कम हो जाएगा, इनके प्राइस बढ़ जाएंगे। जो चावल है वो उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इससे फूड इन्फ्लेशन होगा, मतलब अपने यहाँ जो खाने में महंगाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और खाने में महंगाई जब भी बढ़ती है, कॉमन मैन को क्या करती है, लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करती है। और कॉमन मैन ऑलरेडी इंडिया में क्या है, डेट रिटर्न है, मतलब उस पर कर्जा है। और ऑलरेडी एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई तो कर्जा और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और खाने में महंगाई बढ़ने से ये भी होगा कि लोगों में एक तरीके से गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन यहाँ पर इम्पैक्ट होगा वो किस पे होगा, हीट वेव्स पे। और हीट वेव मैंने जैसा अभी बताया भी था आपको, ये देखें इंडिया की जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें हीट वेव नोट की जा रही है। वर्ल्ड की 20 सिटीज़ में से इंडिया की 19 सिटीज़ जो है हीट वेव का सामना कर रही है। अब यहाँ पर हीट वेव और भी ज़्यादा इंटेंस होगी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होगी। और हीट वेव जितनी ज़्यादा होगी ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा हीट स्ट्रोक, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी उतना ही क्या करती है, सफ़र करती है। तो इससे ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। मान लो 2-3 लाख लोग भी अगर अपनी लीव्स लॉस्ट करते हैं या फिर जीवन उनका समाप्त हो जाता है, तो अपने आप में ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। गवर्नमेंट को इसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं एक तरीके से, क्योंकि हेल्थ जो सप्लाई है गाँव में, जो मेजरली हीट स्ट्रोक्स आते हैं उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, उसके मैनेजमेंट के इतने इक्विपमेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या हो सकते हैं, हीट वेव के हो सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एल नीनो वीक रहे तो ही इंडिया के लिए अच्छा है। जब एल नीनो स्ट्रांग रही है इंडिया में सूखे की कंडीशन बनी है। और इंडिया में जब भी सूखे की कंडीशन बनती है तो अपने आप में ये कंडीशन क्या हो जाती है, काफ़ी डिजास्टरियस हो जाती है। और महाराष्ट्र और जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल इंडिया में ज़्यादा है, मतलब काली मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ तो क्राइसिस और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये जो मिट्टी है अगर इसमें नमी नहीं रही तो प्रोडक्शन और सॉइल में तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इसमें तो 0% आउटपुट, क्योंकि ये जो मिट्टी है दरारें चल के पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सूख जाती है। प्रोडक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस रीजन से ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में एल नीनो हो, अगर हो भी तो वीक एल नीनो से क्या हो सकता है, इंडिया का मॉनसून फिर भी नॉर्मल रह सकता है। तो अब मुझे लगता है कि अगर नॉर्मल रहे
तो ही ज़्यादा अच्छा है इंडिया के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रे ऐसा ही करें कि एल नीनो जो हो उसका जो इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन मॉनसून पे वो इतना ज़्यादा ना हो, तभी जाके इंडिया की इकोनॉमी क्या हो पाएगी, अच्छे से ग्रो कर पाएगी और लोगों की लाइवलीहुड अच्छी रह पाएगी। ऐसी ही डिटेल डिस्कशन के लिए आप लोग भारत सिविल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें।